दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा, एहसान फरामोश। अब एहसान फरामोश कोई भी हो सकता है, जो अपना काम नहीं करने के बाद आपको लात मार सकता है बाद में, या अपना काम नहीं करने के बाद आपसे बातचीत बंद कर दे, या अपने विचार आपके लिए जो है उसके वो चेंज हो जाए। अब ऐसा ही कुछ हुआ है रिसेंटली। मैंने 2 या 3 दिन हो गए जब मैंने ये सुना था कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री, कोई छोटू मैया नेता नहीं, विदेश मंत्री का बयान ये आया है कि अगर हिंदुस्तान में अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो हमारी सरकार है वो प्रो इंडिया अपने आप को बताते हैं कि हमारी जो शेख हसीना जी की जो सरकार है वो जो है उनके लिए जो है थोड़ी मुसीबतें आ जाएंगी, मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा। अब मुश्किलात किस तरह की कि वहाँ पे जो विपक्ष है वो इस चीज़ को मुद्दा बनाएगा कि वहाँ पे जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है काम हो रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर मंदिर बन रहा है तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो पता नहीं किस तरह से। लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि उनको ये कहना क्यों पड़ा, वहाँ पे वो क्यों कह रहे हैं, क्या उनके कुछ अलग से वो हैं। लेकिन अगर वहाँ पे विपक्ष इस तरह का है जो इस चीज़ को मुद्दा बना सकता है कि अगर हिंदुस्तान में मंदिर बन रहा है तो वहाँ की जनता को भड़काया जा सकता है, ये वहाँ का विपक्ष ये मानता है कि एक इस तरह का वहाँ पे इस तरह का धड़ा है वहाँ पे जो एंटी हिंदू या एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है, अगर उसके अंदर ये पनपता है, क्या विपक्ष अगर इस तरह की राजनीति करता है वहाँ पे कि हम जो है अगर वहाँ पर अयोध्या में मंदिर बनेगा तो हम इस चीज़ के ऊपर जब वोट मांग सकते हैं बांग्लादेश में, तो मैं उस विपक्ष की भी गलती नहीं निकालूंगा। क्योंकि ओबियसली आप राजनीति उस मुद्दे पे करते हो जिसके ऊपर आपको पता है कि हमारी राजनीति चल पाएगी। अगर आज के समय पे आप लोगों को लगता है कि भाजपा मंदिर और हिंदू की बात करती है तो उनको लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको समर्थन है मंदिर के नाम पे, ठीक है, मस्जिद के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे, तभी तो इस तरह की बातचीत हो रही है हिंदुस्तान में, ठीक है। लेकिन अगर बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो ना ही तो वहाँ के विदेश मंत्री की गलती है इसमें, ठीक है, कि उनको ये बात कहनी पड़ी। और यहाँ पे जो इंडिया में दूतावास है उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि हाँ। और बंदा एक तो ये होता है कि नहीं, बयान दिया बाद में पलट गया, वो पलट भी नहीं रही है। वो मानते हैं इस चीज़ को कि अगर वहाँ पे ये काम होता है तो हमारे खिलाफ़ जो है यहाँ का विपक्ष, बांग्लादेश का जो विपक्ष है, वो इस चीज़ को एक मुद्दे के तौर पर लेकर चलेगा। यानी कि उनको लगता है कि ये एक सेंटिमेंट है वहाँ पर जो काम कर जाएगा। यानी कि वहाँ पे इस तरह की जनता है जो इस चीज़ के ऊपर वोट देने के लिए तैयार हो जाएगी। ऑब्वियसली तभी उनको ये चीज़ लग रही है। तो वहाँ पे अब जो मैंने आपसे पहले बात बोली थी कि एहसान फरामोश किस तरह के बंदे हो सकते हैं, अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, 1971 अगर आप इतिहास की बात करें तो 100-200 साल भी कुछ नहीं होते इतिहास में, हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो अभी तो जिसको कहते हैं ना कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, तो अभी तो जो है इनको 50 साल भी नहीं हुए आज़ाद हुए, ठीक है। अभी से इनके अंदर जो है ये सेंटिमेंट पनपने लगा है कि एंटी हिंदू या एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है ये भूल गए हैं। जब पाकिस्तानी, जो वेस्ट पाकिस्तान था उस समय पे, आज का जो पाकिस्तान है, उन्होंने जब इनको इनके साथ में दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के साथ में जो रेप इन्होंने किया यहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने, या जितना भी इन लोगों के साथ हुआ उस समय पे, ये बांग्लादेश छोड़ करके, उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको छोड़ करके हिंदुस्तान के असम में, त्रिपुरा में, बांग्लादेश में, इस तरह के इलाकों में आकर के बस रहे थे। ये जब हिंदुस्तानी सेना वहाँ पे घुसी है, इनको एक इनका देश बनाकर जो दिया है, ठीक है, आज उसी हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ पर अगर ये जनता उतर रही है, ओबियसली अगर वहाँ के विपक्ष को ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ को एक कार्ड के तौर पर खेल सकते हैं, तो यानी कि उनको पता है कि जनता इस तरह की वहाँ पे है जो इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ के ऊपर उनको जो समर्थन देगी। अगर यही चीज़ है तो यही लोग हैं असली एहसान फरामोश। ये भूल गए कि यही हिंदुस्तान था जिसने इनको बचाया था, नहीं तो इनकी नस्लें बदल देते हैं। तो यही है कि एहसान फरामोशी किसको बोलते हैं। ये जो है अपना अतीत इतनी जल्दी भूल जाने वाले लोग हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की है, इतिहास उन्हें भुला देता है जो अपने इतिहास भुला देते हैं। इतिहास भी उन्हें कभी याद नहीं रखता। अगर आप अपने इतिहास को भूल कर चलोगे तो इतिहास भी कभी आपको याद नहीं रखेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ों की कहावतें हैं। तो मैं तो सिंपल ऐसे ही मन किया था, मैंने कहा यार बड़ा अटपटा लगता है ना कि किसी को जो है आपने उंगली पकड़ के जो है चलना सिखाया है और फिर आप ही को ज्ञान बताने लगे कि चलते कैसे हैं, भागते कैसे हैं। तो ये उन्हीं में से हैं। ऐसे ही जो है भी अपना पड़ोसी नेपाल,
वहाँ पे उनको कहने की ज़रूरत पड़ गई कि नेपाली आर्मी लड़ना भी जानती है। ये साले हर तरह से मतलब ये डिपेंडेंट इंडिया पे है। इनके यहाँ एलपीजी सिलेंडर तक इंडिया से जाता है। इंडियन ऑयल के जो है पेट्रोल पंप से जो है इनको सप्लाई जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ से ट्रक भर के जाते हैं डीजल के। हर एक चीज़ में मतलब 90% ये इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कहने की कि नेपाली सेना लड़ना भी जानती है। जिनको एक हेलीकॉप्टर तक, डिफेंस का जो हेलीकॉप्टर होता है वो भी हमने एज ए गिफ्ट दिया है, मतलब फ्री में दिया है, और वो आज हम ही से लड़ेंगे। जिनको राइफल पकड़ते कैसे हैं वो हिंदुस्तानी सेना सिखाती है। इनकी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी कराती है, और ये बाप को बताएंगे कि लड़ा भी कैसे जाता है। तो विपक्ष को इस चीज़ में कहने का मौका मिल सकता है कि भाई देखिए कि जिनको आप बोलते थे कि हमारा ब्रदरहुड है, हमारे ये भाई है, मित्र देश है, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो हाँ विपक्ष के पास आज ये चीज़ कहने को रहेगी कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है। अगर नेपाल, जिसको आप छोटा भाई मानते थे, हालांकि इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है उसमें कोई भाई नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन तक नहीं होता, ठीक है। तो ये तो गलती हमारे वालों की है कि ये जो है ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाईचारा दिखाने में लगे हुए हैं। पुरानी जो गलतियां हैं वो ठीक है, उस चीज़ के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ विपक्ष के पास मौका मिल सकता है उनको ये कहने के लिए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल जैसे देश हमें आंख दिखा जाता है। पाकिस्तान की छोड़ो, उन्होंने तो कहा है कि हम 1000 साल तक जो है जंग लड़ेंगे, घास की रोटी खाएंगे। इंशाल्लाह उनके दिन आ भी जाएंगे ये घास की रोटी खाने के। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश जैसा देश भी, मतलब जिसको हम ही ने आज़ाद करा, अगर उनका मुल्क सौंपा नहीं तो ओब्वियसली जब हिंदुस्तान का टुकड़ा हुआ था, जब उनको इंडियन आर्मी घुसी गई थी तो चाहते उसको वो कर लेते, उसको जो दोबारा से इंडिया में मिला देते। लेकिन ये इंडिया की सोच में ही नहीं रहा है, ना ही कभी इस तरह का रहा है कि किसी की ज़मीन पे कब्जा करना, ठीक है। लेकिन ये चीज़ सोचने की है कि अब हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे हमारी जो कूटनीति है वो किस तरह से चलेगी नेपाल जैसे देश के साथ में और बांग्लादेश जैसे देश के साथ में। ओब्वियसली चाइना तो उसके लिए तो अलग से हमारे पास रहता ही है, लेकिन जिनको आप अपना दोस्त या भाई समझ के चलते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में यही आस्तीन के साथ निकल जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि ये तो चीज़ अटपटी लगने वाली थी, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर अपने जो विचार हैं वो एज इट इज जैसे भी हैं, विदाउट किसी तरह का कोई कटवट कुछ नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन हाँ करता रहता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा जब भी कुछ ऐसा लगता है तो उसी चीज़ के ऊपर। तो बस यही था मेरा अपना रिव्यू। एक मैंने ऐसे मतलब ये भी दिन देखने को मिल सकता है, जैसे कहते हैं ना कि बेटा बाप को बताता है कैसे चलना चाहिए, जिसको तुमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। तो आते हैं कभी कभी और ये सब चीज़ें सबक देने वाली होती हैं। आई होप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ सोचेगी, इन सब चीज़ों को छोटा देश मान करके हल्के में नहीं लेके चलेगी। अब अच्छे की उम्मीद ही कर सकते हैं दोस्तों। बाय, किसी और वीडियो में मिलते हैं फिर।